जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में अगला टर्म पढ़ने। इंटरफेरेंस अभी पीछे हमने पढ़ा था, अब जा रहे हैं हम लोग पढ़ने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन क्या है? देखिए, डिफ्रैक्शन इज द, पहले आपने देखा होगा, अगर एक कागज का टुकड़ा लीजिएगा, इधर बेटा कागज का एक टुकड़ा लीजिएगा या कोई भी, इसमें थोड़ा सा होल कीजिए और यहाँ से ऐसे लाइट भेजिएगा, ऐसे लाइट, ये पूरा रिटार्ड कर दे रहा है, रोक दे रहा है, लेकिन यहाँ जहाँ होल है वहां से लाइट पास हो जाएगी, है ना? यहाँ जो होल है यहाँ से लाइट पास हो जाएगी ना बेटा। ये पूरा मान लीजिए कागज का टुकड़ा है या कपड़ा है, कुछ भी ऐसे, ये एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक मीडियम है, ओपेक मीडियम है, लाइट को उस पर नहीं जाने देता है, रोक देता है। तो यहाँ से ये जो होल है इसमें से लाइट उस पर जाएगी ना। तो यहाँ पर अगर आप दीवार पे आप चाहे तो अभी भी इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कैसे? रुकिए, पहले सुन लीजिए। तो एक कागज का टुकड़ा लीजिए, उसमें हल्का छोटा सा होल कीजिए और उस पर एक टॉर्च जलाइए, वहां पर जो ब्राइट स्पॉट बनेगा वो इसके होल से बड़ा बनेगा, ठीक है ना? आइए आइए प्रैक्टिकल दिखाते हैं। आइए देखिए बेटा, ये मैंने यहाँ पर पतला सा छोटा सा ये पेपर में एक होल कर दिया है, और अगर इस होल के बराबर अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो इस होल, जितना बड़ा होल है उतने वहां पे ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए। तो देखिए, वो ब्राइट स्पॉट क्या आपको इस होल से बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है ना। ये होल जितना पेज में है उससे बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं की है। यहाँ से इसके जैसे ही होल से पास हुई है, इसके किनारे पर लाइट बेंड कर जाती है। तो अब सुनिए, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स इज कॉल्ड एज द डिफ्रैक्शन। बोलिए, समझ आएगा? तो डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन, तो आपने अभी भी देखा कि होल छोटा सा है, लेकिन वहां पर जब लाइट पड़ रहा है तो यहाँ दूर तक पड़ रहा है, यहाँ दूर तक पड़ रहा है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहाँ से लाइट ऐसे उधर भी गई हो, इधर भी पहुंची हो, इधर भी पहुंची हो। तो सुनिए, यहाँ पर जितने दूर तक लाइट को जाना चाहिए था, जितना बड़ा होल है उतना ही दूर तक अगर लाइट जाता तो इसको कहते हैं इल्यूमिनेटेड रीजन, मतलब एरिया, ओके ना? इल्यूमिनेटेड। लेकिन इधर क्या होना चाहिए था? साइड होना चाहिए था, क्योंकि इतने पिन पॉइंट होल है, जितना छोटा सा होल है तो उसके सामने बस लाइट पहुंचनी चाहिए थी ना, और चारों तरफ तो लाइट रुक जानी चाहिए थे। तो जहां पर लाइट रुक जानी चाहिए थी उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो। लेकिन ऐसे नीचे भी इतना दूर का ज्योमेट्रिकल शैडो होगा, लेकिन लाइट उस पार्ट में, उस रीजन में भी लाई की है, पहुंची है जहां पर लाइट को पहुंचना नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब लाइट बेंट हुई है। कब बेंट हुई है? तो अब सुनेगा, व्हेन एन ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट। जब किसी लाइट के कोई लाइट रेज है, उसके पाथ में अगर कोई आप एक ऑब्स्टेकल रख देते हैं, ऑब्स्टेकल माने रुकावट, अगर आप रख देते हैं, देन लाइट बेंड्स एट द कॉर्नर, तो किनारे पर लाइट बेंट हो जाती है। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज द डिफ्रैक्शन। समझ आएगा? डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन एट द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल। कोई ऑब्स्टेकल रख दिया लाइट के पाथ में, तो उसके किनारे से लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। देन द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एज द डिफ्रैक्शन। ओके, चलिए, तो अब चल रहे हैं हम लोग डिफ्रैक्शन के लिए यहाँ पर डेरिवेशन एक करने। आइए देखते हैं। ये स्क्रीन है बेटा, ये स्क्रीन, चलो नीचे बनाते हैं। ये स्क्रीन है, स्क्रीन माने पर्दा। अरे पर्दा है, अब पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटा। अब पर्दा जो हट गया तो फिर हाँ, इधर सुनो, आशा पारेख गाई है ना, और आशा पारेख का भी निधन हो गया, उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इधर सुनेगा, तो यहाँ से देखिए, ये लाइट यहाँ से पास हो रही है, यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी। अगर आप लोग शांत रहेंगे तो इस बात की गारंटी छोटा पड़ जाता है ना, तो हम गारंटा देते हैं। तो इस बात का गारंटा है कि आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा, और एक बात का और गारंटा है कि अगर आप बात करिएगा तो नहीं समझ में आएगा। आइए देखिए, हम अगर यहाँ से लाइट पास हो रही है, लाइट सोर्स है, ये सोर्स है, इस सोर्स से लाइट यहाँ पर पास हो रही है, ऐसे जा रही है, तो यहाँ जहां तक पहुंचना चाहिए था, इसको क्या कहते हैं? इल्यूमिनेटेड रीजन। अभी बताया था ना, इसको कहेंगे इल्यूमिनेटेड रीजन। तो और इधर क्या कहेंगे? शैडो रीजन, जहां पे लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए। अब आगे सुनेगा, तो यहाँ से लाइट कुछ बेंट होकर के वहां पर भी इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पी पर पहुंच जाती है, और यहाँ से भी कुछ लाइट जो है किनारे से बेंट होती है। अभी भी बताए थे ना, अभी भी डिफ्रैक्शन बताया था, किनारे से लाइट बेंट हो जाती है ना,
तो वहां पे पहुंच जाती है, वहां पर लाइट पहुंच जाती है। अब ई इनिशियल लाइन है, ऐसा दिखा दीजिए, दिखाना हो तो, नहीं तो डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं आप। तो यहाँ पॉइंट बी पे पहुंच गई। जरा नाम बताइए इसका, एपी, इसका नाम बीपी। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। ये सुनिए, यहाँ से ये पूरा ई जो है अपर्चर है बेटा, ई अपर्चर है। अपर्चर जानते हैं ना, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पढ़ाए तो लेंस जितनी लेंस की डायमीटर होता है वही उसका अपर्चर होता है। तो ये जितना ये है पूरा, इसको कहते हैं अपर्चर। इसको ए से मान लीजिए रिप्रेजेंट कर दिए, ये पूरा डिस्टेंस ए है। तो अब सुनिएगा बहुत बढ़िया चीज का, कि इसका ए से पी पर लाइट जो पहुंच रही है और बी से पी पर पहुंच रही है, इन दोनों के पाथ में डिफरेंस है कि नहीं? इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, इसको ज्यादा। तो इन दोनों के पाथ में कुछ अंतर है, डिफरेंस है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे बीपी माइनस एपी। तो बीपी माइनस एपी, सही है ना? तो हमें बीपी और एपी निकालना है। तो जरा एक काम करिए, मान लेते हैं कि अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर खींच दें, तो बताइए ये 90 डिग्री, इसका नाम कुछ मान लेते हैं, एम मान लें, एम मान लेते हैं। तो बताइएगा ए पी और एम पी दोनों बराबर होएगा। और ए पी मतलब आंध्र प्रदेश, एम पी माने मध्य प्रदेश, ठीक है ना? इधर सुनो, इधर बेटा, तो ए पी आंध्र प्रदेश और एम पी मध्य प्रदेश दोनों बराबर हो जाएंगे। आपको पता होगा कि एक पॉइंट से दो लाइट खींचे हैं, अगर बताओ ये छोटा है ये बड़ा है, अगर दोनों को बराबर करना है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर खींच दो, इधर का दोनों बराबर हो जाएगा, पढ़े ना? तो ऐसे ही मैंने यहाँ से उस लाइट से ये जो है यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिया, इधर का दोनों लाइट का पाथ क्या हो गया? बराबर। तो बताओ कितना ज्यादा है? बीएम। कितना पाथ में डिफरेंस है? बीएम। तो यह बीएम का वैल्यू में निकालना है। अब एक बात बताना, ये एंगल का मान ले थीटा, जैसे ये एंगल थीटा एंगल पे बेट होके गई है ना लाइट, ये भी एंगल थीटा होगा, तो वही मैं डायरेक्ट जितना बेट करेगा ये भी थीटा है। अब बताना, अगर ये लाइट यहाँ ना हो करके इसी पर होती, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर होता है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये होता है ना तब, तो इसलिए ये यहाँ पर होता है, यानी ये थीटा जीरो, तो ये थीटा भी जीरो और ये थीटा भी जीरो। तो बस एक थीटा की जरूरत है हमें, ये बनाए ऊपर चाहे ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थीटा है। तो अब बताइए थीटा के ठीक सामने का परपेंडिकुलर, थीटा के ठीक सामने का परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो जरा बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आप पूछ सकते हैं, तो बता रहे हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है? बीएम, बीएम, और अपॉन में हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस क्या है? ए है, ए, और इधर हो गया साइन थीटा। तो ए को इधर लाएंगे तो ए साइन थीटा इक्वल टू बीएम। अब एक बात सुनना, बहुत एकदम ऐसा चीज बोलने जा रहा है जो आपसे एकदम डाइजेस्ट न होगा। अब सुनना का, अगर इन दोनों लाइट रेज के बीच का पाथ डिफरेंस, अगर एपी और बीपी के बीच का पाथ डिफरेंस मतलब ये अगर लैम्डा होगा तो मिनिमा मिलेगा। देखो हम क्या कह रहे हैं, अगर इन दोनों लाइट के रेज के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तो मिनिमा मिलेगा। अब सुनना, अभी तक इंटरफेरेंस में आप पढ़ते थे कि मैक्सिमा मिलेगा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा अगर है तो मैक्सिमा मिलेगा, यही ना पढ़े थे। लेकिन उसका हम उल्टा बोल रहे हैं इसमें। इसमें अगर पाथ डिफरेंस कितना हो, लैम्डा होगा इस लाइट और इस लाइट के बीच का, ये दोनों के बीच का, तो यहाँ पर मिनिमा मिलेगा। अब सुनो काहे मिलेगा मिनिमा? इसके बीच में बहुत सारी लाइट रेज जा रही है, बहुत सारी लाइट रेज। मान लेते हैं कि इसके बीच में, इसको मान लीजिए 2 भागों में 3 भागों में 10 भागों में ऐसे बांट सकते हैं आप। इधर देखिए, तो अगर इसको मैं मान लीजिए 2 4 5 भागों में ऐसे बांट दूं, यहाँ से बहुत सारी लाइट रेज जा रही है, तो हम अपने सुविधा के लिए, आपके सुविधा के लिए इसको 2-3 भागों में बांट लेते हैं। चलो 2 भागों में बांट लेते हैं, 4 भागों में बांटेंगे तो कई बार हमें ज्यादा समझाना पड़ेगा, तो 2 ही भागों में कर लेते हैं। तो 2 भाग में मैंने डिवाइड कर लिया, तो कुछ लाइट रेज यहाँ ऊपर से पहुंच रही है, कुछ यहाँ से नीचे वाले पार्ट से पहुंच रही है। तो अब मुझे बताइएगा, अगर 2 भागों में बराबर बराबर डिवाइड किए तो ऊपर वाला a/2 नीचे वाला भी a/2, क्योंकि पूरा कितना था? a था, सही है कि नहीं? हम क्या बोले हैं कि लेट कर दिए, माना कि P पॉइंट पर जब ये लाइट दोनों पहुंच रही है तो इनके बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो वहां पर मिनिमा मिल रहा है, हम मान ले रहे हैं। अब सुनो कैसे, तो अगर मैं कह दूं, ये सोर्स को बनाना जरूरी नहीं है, अब आपको दिखा दिए, ये हम क्या माने हैं कि बीएम। अब हम कहते हैं दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है, लेट लैम्डा बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन किसके बीच का बताइए? बीपी एंड एपी, देन
तो BM इक्वल टू लेमडा होगा ना। यस सर। बताइए पाथ डिफरेंस कितना है उनके बीच का, BM, यही BM है और BM इक्वल टू लेमडा। अगर BM इक्वल टू लेमडा तो बताइए फ्रॉम एबव इक्वेशन यहाँ पर रख के बताइए क्या आएगा BM की जगह लेमडा। तो बताइए A sin थीटा इक्वल टू लेमडा आएगा कि नहीं। अब ये किसको दे रहा है, मिनिमा को दे रहा है, ये मिनिमा को दे रहा है, यहाँ पे डार्क आएगा। जब अब सुनो कैसे, अगर मैं कह दूं इसको दो भाग में बांट दे, मान लीजिए यहाँ से 10 20 50 100 कुछ भी 50 लाइट रेज यहाँ पहुंच रही है, मान लीजिए 50 लाइट रेज पहुंच रही है, तो यहाँ का पहली लाइट रेज यहाँ से चली यहाँ पहुंची और 1 2 3 4 5 ऐसे दो भागों में बांट दिए तो 50 लाइट था, तो ऊपर 25 नीचे 25, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ 25, तो नीचवा का 26 27 28 यहाँ 50, बोलो ना। तो अब बताओ ऊपर से जब पहला लाइट यहाँ पहुंची, हम क्या बोले हैं कि इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लेमडा है, तो यहाँ बीच से अगर एक लाइट यहाँ पर जाएगी बेटा, बीचों बीच एकदम बीच से लाइट जाएगी, तो ध्यान दो इधर देखना। तो बताओ अगर ये लाइट यहाँ थी पहुंच रही थी और यहाँ, तो इनके बीच पाथ डिफरेंस लेमडा था, तो अगर आधा पर से पहुंचेगी तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस पहले इतना था अब इतने होगा, कितना होगा लेमडा बाई 2 आधा। तो अब कितना हो गया पाथ डिफरेंस आधा। तो अब बताइएगा पहली लाइट यहां से पहुंची और यहाँ की इस फर्स्ट पार्ट की पहला लाइट और सेकेंड पार्ट का 26वां लाइट यहां से जो गया, मतलब सेकेंड पार्ट का पहला लाइट, सॉरी पहले पार्ट का पहला, सेकेंड पार्ट का पहला, सेकेंड पार्ट का पहले वाले का नाम 26 आएगा 26 है। तो पहले पार्ट का पहला और सेकेंड पार्ट का पहला का नाम 26, ये दोनों जब पहुंचेंगे तो इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा लेमडा बाई 2। हाँ या ना, क्योंकि आधा डिस्टेंस पर से गए, इधर का यहां से यहां तक का दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, A था, और इनके बीच का पाथ डिफरेंस लेमडा था। अब इसके आधा पर से जाएगा तो लेमडा बाई 2 ना हो जाएगा, आधा पर से जाएगा तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा लेमडा बाई 2। तो यहाँ का पहला और 25 वाले 26वां का के बीच का आधा पर है ना, पाथ डिफरेंस कितना होगा आधा लेमडा बाई 2। अब बताइएगा इसका दूसरा और इसका 27वां के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा लेमडा बाई 2। इसका तीसरा और उसका 28 के बीच का लेमडा बाई 2 डॉट 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 डॉट। इसका 25वां और इसका 50वां, अरे पहले पार्ट का अंतिम कौन है 25, दूसरे पार्ट का अंतिम कौन है 50, इसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा लेमडा बाई 2। अब जरा वापस चलो, तो अब हम बताए थे कि अगर दो लाइट रेज किसी पॉइंट पर मीट कर रही हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 है, मतलब आउट ऑफ फेज है, तो क्या देगा मिनिमा। बताया था कि पाथ डिफरेंस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, अरे फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस, पढ़ाए थे ना पाथ डिफरेंस। बताइए 2 पाई बाई लेमडा को छोड़ दीजिए, पाथ डिफरेंस कितना का है लेमडा बाई 2, आइए लेमडा बाई 2 लिखिए, 2 से 2 टिपा गया, लेमडा से लेमडा, पाई हो गया फेज डिफरेंस। बोलिए फेज डिफरेंस, पाई का मतलब क्या 180, 180 का मतलब जस्ट उल्टा, जैसे हम यहाँ खड़े हैं आप यहाँ खड़े हैं बैठे हैं, तो आपका चेहरा इधर मेरा चेहरा इधर, तो आप मेरे अपोजिट दिशा में डायरेक्शन में बैठे हैं, मैं आपके अपोजिट डायरेक्शन में हूँ, हम इधर नॉर्थ की तरफ हैं तो आप साउथ की तरफ है, तो बताइए 180 का मतलब जस्ट अपोजिट की नहीं। और हम आप लोग को बता चुके हैं कि इधर बेटा एक वेव ऐसे ऊपर जाके ऐसे नीचे जा रही है, एक वेव ऐसे जाकर के नीचे से ऊपर जा रही है, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे प्लेन वेव, खत्म। पढ़ाए कि नहीं? तो अगर लेमडा बाई 2 फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस है तो क्या देगा 0 देगा, मिनिमा देगा। पढ़ाए कि नहीं? तो अब बता पढ़ाए ना। तो पहली लाइट किसको काट देगी 26 वाले को, क्योंकि इतना पर क्या मिल रहा है बताइए, इतना क्या मिल रहा है मिनिमा, मिनिमा इतना पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिनिमा मिल रहा है, यहाँ पर मिनिमा मिल रहा है, यहाँ पर, तो इसका मतलब ई और ई मिलकर खत्म हो गए, काट दिया। तो पहला 26 को काट दिया, तो दूसरा तीसरा पांचवा 25वां 50 ना, ठीक है ना, इधर से 5 तो 26 5 31, 31वां काटेगा ना। तो बताइए हर एक लाइट रेंज का पेयर बन रहा है और सभी एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर क्या मिलेगा तो डार्क। ये बात हम पहले कर चुके थे, बोलिए ये बात पहले कर चुके थे ना, तो यहाँ पर मिलेगा डार्क। तो बताइएगा अगर मैं कह दूं इतना, बताइए मिनिमम कंडीशन है कि नहीं बताइए, तो मिनिमम कंडीशन है। अब बताइए अगर मैं कह दूं कि पहला वाला, इसको जनरलाइज करूं, जनरल फॉर्म में बांटूं, एक बात और, अगर इनके बीच का ये जो दो भागों में बांटे थे तो लेमडा की जगह क्या आएगा लेमडा बाई 2,
अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूँ का ए साइन थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू लेमडा, कह सकते हैं कि नहीं? अगर मैं कह दूं इसको 3 भागों में बांटूं, 4 भागों में बांटूं, तो यहाँ वैसे ही लिखना पड़ेगा ना। तो अगर मैं कह दूं इसको n भागों में बांटूं तो यहाँ 1/2 की जगह n होगा कि नहीं? बोलिए ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जनरल फॉर्म क्या, n लैम्डा। अब जहां पर ई n का बताएगा, n इक्वल टू क्या आएगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ई गलत है। अब सुनिएगा, इसमें 0 नहीं होगा, नहीं 0 नहीं होगा। अब सुनो क्यों, अगर इनके बीच का पाथ डिफरेंस यहाँ n रखेंगे 0 तो ये पूरा 0, ये पूरा 0। अगर ये पूरा 0 हुआ तो इसका मतलब ये आया कि a साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो अगर a साइन थीटा 0 है तो इसका मतलब कि a उधर जाएगा वो 0, तो खाली साइन थीटा आएगा 0। इसका मतलब कि थीटा आएगा 0। अगर थीटा 0 है तो मतलब ये लाइट एंगल 0 एंगल पर वहां पहुंच रही है, मतलब कि वहां जा ही नहीं रही है, इतना का इतना सीधे पहुंच रही है। अरे बेटा जब सीधे पहुंचेगी तो डार्क कैसे, ब्राइट ना। जब सीधे सीधे जाएगी तो ये तो इस रीजन में आएगी ना, और ये है इल्यूमिनेटेड रीजन, ब्राइट है ना, बोलिए ब्राइट है। तो अगर n को n इक्वल टू 0 लिए तो वो डार्क नहीं होगा, ब्राइट होगा। एक बताओ कौन ब्राइट होगा, सेंट्रल ब्राइट होगा, सेंटर पर वाला बना हुआ ब्राइट होगा। इसके बाद उधर क्या मिल रहा है, डार्क, फिर ब्राइट डार्क ब्राइट, तो ई कौन हुआ, सेंटर। इसके नीचे भी जैसे ऊपर गया है लाइट वैसे ही नीचे भी तो जा सकता है। तो यहाँ ब्राइट मिलेगा, ब्राइट के बगल में डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसे ऊपर भी सुना था। तो इस वाले ब्राइट को ब्राइट नहीं सेंट्रल ब्राइट कहेंगे क्योंकि बीच वाला है। इतनी बात सुनाई था। अब आइए एकदम मजे की बात क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़िए, देखा यहाँ देखिए, तब a साइन थीटा इक्वल टू क्या मिला, n लैम्डा। ये किसका कंडीशन है, मिनिमा का। ये मिनिमा का कंडीशन है। तो बताइए n इक्वल टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट मिनिमा, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो सेकेंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, फोर्थ एंड सो ऑन। तो बताइए अगर मैं कह दूं ये थीटा बहुत छोटा हो, ये जस्ट इसके बगले में है, बस इतना दूर हम उसको जूम करके बनाए हैं, ऐसे बना करके हम छोटा ही बनाए थे, ऐसे फिर खींच दिए तो बड़ा हो गया है ना, जूम कर दिया उसको। तो सुनना, तो अगर हम कह दें ये P पॉइंट इसके पास ही में है तो थीटा बहुत ही छोटा होगा, थीटा बहुत छोटा होगा। अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा की जगह केवल थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो बताइए a थीटा इक्वल टू n लैम्डा लिखेंगे। जब साइन थीटा थीटा हो गया तो a थीटा ना इक्वल टू n लैम्डा, तो थीटा इक्वल टू कितना, n लैम्डा बाई a। अब बताओ फॉर n इक्वल टू 1, ये किसका कंडीशन है, बोलिए मिनिमा। तो अगर इसमें n इक्वल टू 1 रखेंगे तो कौन मिनिमा मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा। अगर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो सेकेंड मिनिमा, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो थर्ड मिनिमा। तो आइए n इक्वल टू 1 पर फर्स्ट मिनिमा निकालते हैं, n इक्वल टू 1 पर फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। तो बताइए थीटा इक्वल टू n का वैल्यू 1 रख के बताइए कितना आया, लैम्डा बाई a। ये क्या है, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट है, ठीक। अब बताइए n इक्वल टू 2 पर बताइए क्या मिल रहा है, सेकंड मिनिमा। थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाई a, ये कौन है, सेकेंड मिनिमा, सेकेंड मिनिमा। आइए n इक्वल टू 3 रखिए तो थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाई a, ये हो गया थर्ड मिनिमा। बस आई होप कि समझ में आ गया होगा। बस एक चीज छोटा सा पढ़ाएंगे 2 मिनट में खत्म, सुनेगा। अब कहाँ लिखूं, इधर इधर सुनो, बस मजाक नहीं करो बेटा, इधर बस 2 मिनट काम, इधर देखो। अब बताइएगा अगर मैं कह दूं ब्राइट कहाँ मिला था, यहाँ पर ब्राइट है ना, इतना दूर ब्राइट है। इसके बाद फर्स्ट मिनिमा कहाँ मिला है, लैम्डा बाई a पर, तो इसके इस सेंट्रल ब्राइट है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी ना, ऐसा। इसके बगल में कौन होगा, मिनिमा। मिनिमा कहाँ पर है, यहाँ सेंटर से कितना दूरी पर है बेटा, लैम्डा बाई a पर। तो यहाँ की बताओ, यहाँ से यहाँ की दूरी पर लैम्डा बाई a दूरी पर है, तो यहाँ पर मिला मिनिमा लैम्डा बाई a पर। और ऐसे ही नीचे भी इसके बाद यहाँ पर भी मिनिमा मिलेगा लैम्डा बाई a पर। उसके बाद दूसरा मिनिमा कहाँ मिल रहा है, लैम्डा 2 लैम्डा, इसका दुगना पर लैम्डा बाई a में 2 का मल्टीप्लाई करिए 2 लैम्डा बाई a, तो इस सेंटर से कितना दूरी पर मिल रहा है अब, हाँ, तो इससे 2 लैम्डा बाई, जितना ही है उतना और ले लीजिए,
ए यहाँ पर मिलेगा 2 लेमडा बाई ए, मतलब सेकेंड मिनिमा। फिर अगला कहाँ जाएगा 3 लेमडा बाई, समझ आ रहा है ना, 3 लेमडा बाई ए। ऐसे ही नीचे भी होगा, तो नीचे वाले को माइनस लिखते हैं, ऊपर वाले को प्लस। अगर इसी फिगर को आपके बुक में ऐसे करके बना दिया होगा तो आप चिल्लाएंगे नहीं, समझ आया ना। अरे जो ऐसे है, ऐसे बना हुआ है और ऐसे बना हुआ है। अब बताइए दूर जाने पर इंटेंसिटी क्यों कम हो रही है? इससे एकदम जहां पर होल था एकदम ब्राइट वहां पर दिखेगा, उसके बगल में डार्क होते होते किनारे पर एकदम डार्क हो जाता है ना। तो वही पता है, अगर इस पेन को ऐसे रख रहे हैं तो एकदम एकदम ये डार्क शैडो नहीं बनता, इस डार्क और ब्राइट दोनों एक साथ लाई करता है बगल में। इसके बगल में एकदम शार्प शैडो नहीं बना, देखिए शार्प एकदम नहीं बनता है। थोड़ा सा देखिए है ना, एकदम पास रखेंगे तब दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे दूर करेंगे तो इसमें देखिए ब्लर दिख रहा है कि नहीं, ब्लर दिख रहा है ना। ब्लर का मतलब कि इसके बगल में ब्राइट और डार्क दोनों एक साथ ही, मतलब सीधी सी बात कि इसकी बाउंड्री डिसाइडेड है कहां पर ब्राइट है कहां पर डार्क। ओके ना। तो अब बताइएगा, तो फर्स्ट मिनिमा कहां मिला बेटा? लेमडा बाई ए पर। सेकंड मिनिमा कहां मिला है? 2 लेमडा बाई ए पर। थर्ड मिनिमा 3 लेमडा बाई। समझ में आया क्या? तो अब ब्राइट वाले की चौड़ाई बताइए, विड्थ बताइए, सेंट्रल ब्राइट की विड्थ बताइए। इतना ये क्या है? इंटेंसिटी है। ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, तो इसको आई लिख दीजिए। यहाँ पर क्या मिला है बताइए? लेमडा बाई ए। इधर वाले को लिख दीजिए माइनस लेमडा बाई ए। क्यों? क्योंकि इधर माइनस एक्सिस, इधर प्लस एक्सिस। यहाँ बताइए 2 लेमडा बाई, यहाँ 3 लेमडा बाई। अब ऐसे ही यहाँ प्लस मतलब माइनस 2 लेमडा बाई ए एंड सो ऑन आगे आप जाइए। अब बताइएगा, यहाँ 0 सेंटर है ना, 0 से लेमडा बाई ए डिस्टेंस पर ये मिला है लेमडा बाई ए। ओके। अब बताइए मुझे कि अगर मैं कह दूं, अगर मैं इसको कह दूं कि क्या है, सेंट्रल ब्राइट की, सेंट्रल ब्राइट की विड्थ बताइए। तो बताइए बेटा, यहां से यहां डिस्टेंस कितना है? लेमडा बाई ए। यहां से यहां डिस्टेंस कितना है? माइनस लेमडा बाई ए। तो यहां से यहां तक यही ना पूरी विड्थ है सेंट्रल की। जोड़ के बताइए कितना आया? इन दोनों को जोड़ के बताइए कितना आया? 0। लेकिन हम लोग गलत जोड़े हैं। क्या बेटा? ये डिस्टेंस है, बस ये दिखा रहा है कि देखो ये निगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्टेंस को लेंगे प्लस नहीं, क्योंकि ये विड्थ है ना, तो इसको डायरेक्शन के साथ नहीं लेंगे, माइनस के साथ नहीं लेंगे। तो लेमडा बाई ए लेमडा बाई जोड़ के बताइए 2 लेमडा बाई। तो सेंट्रल मैक्सिमा का डिस्टेंस कितना होगा? लेमडा बाई ए प्लस लेमडा बाई ए, मतलब 2 लेमडा बाई ए। दोनों को जोड़ दीजिए, डायरेक्शन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो बस दिखा रहे पोजीशन को ना, कि कहां पर है, इधर साइड में इसलिए नेगेटिव, उधर साइड में तो पॉजिटिव कर देंगे। सही है ना। तो अब बताइएगा, सेंट्रल ब्राइट यहां मिला, तो अब इसके बाद इसको कहते हैं सब्सिडियरी ब्राइट। सब्सिडियरी ब्राइट, या इसी को सेकेंडरी ब्राइट भी आप लोग कहते हैं। सेकेंडरी सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा मेन एम जो होता है, हम लोग का मेन एम, उस एम से हट कर जो दूसरा एम होता है। जैसे मान लीजिए आपको है कि नहीं, मान लीजिए हमको पहले प्रधानमंत्री बनना है, एक एग्जांपल, हमको प्रधानमंत्री बनना है, तो पहले चुनाव लड़ा, मेंबरी का चुनाव लड़ा, प्रधानी का चुनाव लड़ा, तो छोटा छोटा तब ना माहौल बनाएगा, सीधे जाकर के प्रधानमंत्री के वोट के लिए का, बल्कि अपनों वोट ना मिला है ना। पहले नेता लोग को पहले कोई जानेगा तब ना, है ना। तो इसलिए पहले जो है उसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है कि तो उसको पहले छोटे छोटे चुनाव लड़ने पड़ते हैं। तो ये हमारा क्या है? सब्सिडियरी है, मतलब ये हमारा गौड़ उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य हमारा ये नहीं है। तो उसी कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा है। नहीं, नाम से तो आ रहा है टर्सरी, लेकिन ये भी वही सब्सिडियरी बना ही रहेगा आगे वाला क्रम में। लेकिन एक बात बताओ, ये घटता जाएगा कि नहीं? हाँ। और एक समय ऐसा है कि दूर जाने पर इधर एकदम डार्क होगा, दिखाया था ना अभी भी। तो होल के जस्ट बगल में तो ब्राइट होता है कुछ दूर तक, लेकिन जैसे जैसे और दूर जाते हैं एकदम डार्क आने लगता है। सही है ना। तो अब बताइएगा मुझे, अगर मैं कहता हूं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहां मिलेगा बेटा? इसकी पोजीशन बताइए तो सुनना। यहां से यहां पर क्या मिला है? फर्स्ट मिनिमा। यहां पर क्या मिला है? सेकेंड मिनिमा। अगर फर्स्ट मिनिमा सेकेंड मिनिमा को जोड़ के हाफ कर दे तो बताओ क्या मिलेगा? इधर ना बेटा, इसको और इसको, इन दोनों के बीच में मैक्सिमा है कि नहीं? अरे दो डार्क को कौन अलग करेगा? मैक्सिमा कल दिखाया था कि नहीं? दो डार्क के बीच में क्या है? मैक्सिमा। तभी तो डार्क अलग है, नहीं तो एक के होता। बोलिए। जैसे आप और आप दोनों जस्ट बगल में नहीं है, अगर ये अनुष्का वहां से हट जाए तो ये दोनों लोग जस्ट बगल में हो जाएंगे।
सही है कि नहीं? यस सर। तो बताइएगा, तो अगर मैं कह दूं कि अगर ये है यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा, ये है सेकंड मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा को ऐड करके हाफ कर दें तो क्या मिलेगा? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, हाँ या ना? तो अगर तो यहाँ से जोड़िए दोनों को, लैम्डा ए प्लस 2 लैम्डा ए, ये जोड़िए लैम्डा ए प्लस 2 लैम्डा ए, अब पूरे का हाफ कर दीजिए तो बताइए क्या मिला? 3 लैम्डा ए बाई 2a। अरे ये क्या आएगा? 2 लैम्डा 1 लैम्डा 3 लैम्डा, तो 3 लैम्डा और अपान में a, और ये 2 है तो 2, तो 3 लैम्डा बाई a क्या है बताओ? फर्स्ट पोजीशन है किसका? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन है, बोलो हाँ या ना? बताओ सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे, बोलिए। ऐसे ही आगे भी निकाल सकते हैं क्या? खत्म, सुनाया? ओके, चलिए तो ये आपका कंप्लीट हो।